हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर आज दूसरा दिन है। तो जिस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन भगवान ने पहले श्लोक में किया था और उसका उद्देश्य क्या था, जगत से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। ये बात हमको याद रखना चाहिए कि ये बात आई क्यों रही है। हम उसी वस्तु में आसक्त होते हैं जिसमें स्थायित्व दिखे। मैं समझा चुका हूँ इस बात को कि अगर कोई कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ एक दिन के लिए या करना चाहता हूँ एक दिन के लिए, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड। आई डोंट थिंक एनी। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शादी कौन है, 5 मिनट के लिए नौकरी, 5 मिनट के लिए कहीं पे भी आप कितना भी अच्छी वस्तु हो, अगर वो उसमें अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व बहुत दिन रहने वाला नहीं है, तो व्यक्ति उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं होता है। तो भगवान इस जगत के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं और नाम रख रहे हैं अश्वत्थ। श्व मतलब कल, अश्व मतलब जो नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका वर्णन करके व्यक्ति को वैराग्य होता है जगत से, और वह वैराग्य उसको एकांतिक भक्ति करने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? भक्ति तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं अगर कर पाए तो। ऐसे भी भक्ति करने का मौका नहीं मिलता भगवान की, और भक्ति करता है तो वो भौतिक चीज़ों के लिए करने लग जाता है, तो वह एकांतिक भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति करना भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो यानी कि इस जगत की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं। तो ये आपको ये वैराग्य व्यक्ति को भक्ति करने में, एकांतिक भक्ति करने में लाभ देगा। और एकांतिक भक्ति का क्या लाभ था? सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यः व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरी अव्यभिचारी भक्ति जो करता है वह गुणों को सम्यक रूप से पार करके ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। ये सारी बातें हैं, इस प्रयोजन से भगवान कह रहे हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन भगवान ने कुछ हद तक किया था 15.1 में, और 15.2 में वो और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। मेरे पीछे आप बोलिए, माइक पे लीजिए, माइक लीजिएगा। अभी देखिए आवाज़ आ रही है ठीक से इसमें? कुछ कम सी आ रही है, जरा उधर गेंद देख लीजिएगा उसमें ऊपर ठीक से है कि नहीं। जैसा ये, हाँ बराबर है। आवाज़ चेक कर लीजिए बराबर आ रही कि नहीं। हरे कृष्ण। हाँ भाई ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ मेरे पीछे बोलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। ध्यान देंगे कि प्रसिता नहीं है, प्रसृता है। प्रसृतास्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूल्यानु अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बोलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यु अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये श्लोक की व्याख्या बहुत अच्छी करी थी कल श्रीधर स्वामी पाद ने, बहुत अच्छी। आप में से कितने लोगों ने सुना था हमको नहीं पता है। आप तो थे, आप भी थे ना, बहुत मज़ेदार था। आप थे तो वीडियो ऑन नहीं था, मैं बाद में सुन। बहुत ज़बरदस्त श्लोक था। इस श्लोक के शब्दों को देखिए। अधश्च ऊर्ध्वम नीचे और ऊपर, प्रसृतास फैली हुई हैं, तस्य उसकी, उसकी मतलब किसकी? उस इस कह लीजिए उसके बारे में जिसको हम पहले श्लोक में चर्चा कर रहे थे, मतलब उस अश्वत्थ वृक्ष की शाखा। शाखा मतलब कौन? आप और मैं।
ब्रह्मा जी शाखा हैं, लेकिन आप भी शाखा है और मैं भी हूँ। हम सभी लोग यहाँ फैले हुए कि इस जगह पे फैले हुए कि नहीं? आप नोएडा में फैले हुए हैं अभी फिलहाल, पहले आप कहाँ कानपुर में फैले हुए थे, अब आप नोएडा में फैले हुए हैं। ऐसे लोग जगह जगह फैले हुए, कोई जम्मू में फैला हुआ है, कोई बिहार शरीफ में फैला हुआ है। नाम ही कितना है शरीफ बिहार। नॉर्मली बिहार शरीफ नहीं होता, लेकिन शरीफ एरिया बिहार। कि यहाँ तो फैले ही हुए हैं, अफ्रीका में कहाँ कहाँ, यानी कि समुद्र के अंदर भी, और स्वर्ग में, और जनलोक तपलोक, सब जगह, नरक तक में शाखाएं फैली हुई, ये भी स्पष्ट है शाखा। उसके बाद कहते हैं गुण प्रवृद्धा, गुणों के द्वारा ये सिंचित होकर के बढ़ी हुई हैं। जैसे भी हम यहाँ पे लौट के आए तो हमने देखा कि हमारी तुलसी में से बहुत सारी मंजरियां बाहर आ गई हैं, मतलब बढ़ी हुई हैं। तो ये क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि भक्त जहाँ पे थे और वह तुलसी में जल दे रहे थे, तो जल के सेचन से ये बढ़ी हैं। जल नहीं देते तो नहीं बढ़ती, सूख जाती, 10 दिन में तो पौधा सूख जाता है। तो एक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि ये जो मेरा शरीर की शाखा है और जो शाखाएं हैं वह गुणों के कारण बढ़ रही हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक प्रकार का गुण एक विशेष प्रकार की शाखा को बढ़ाएगा। देवता की शाखा कौन से गुण से बढ़ेगी बताइए? सतगुण से बढ़ेगी, वेरी गुड। और मनुष्यों की शाखा रजगुण से, और असुरों की या निम्न योनियों की जो शाखा है वह तमोगुण से बढ़ेंगी। तो एक विशेष गुण का संग करने से एक विशेष विशेष शाखा को पोषण मिलेगा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं कि करना क्या है? पोषण बंद करना है। यू हैव टू स्टॉप फीडिंग। और अगर निर्गुण वस्तु का सेवन करते जाएंगे तो ये शाखा ड्विंडल हो जाएगी। इंग्लिश में ड्विंडल समझते हैं, मतलब सूख करके खत्म, अब आध्यात्मिक शाखा निकाल आएगी। ओके, अब इसमें ये हो गया क्लियर। अब इसका कहते हैं विषय प्रवाला, जो विषय हैं अर्थात इंद्रियों के विषय, रूप रस गंध आदि, वह क्या है? इसकी टहनियां हैं। टहनी को अर्थ समझाया गया था कि पेड़ है, अब तुम्हारे सामने तुलसी जी का वृक्ष है ही, मुख्य शाखा, उसके ब्रांचेस, और उसके बाद पत्तियों से जुड़ी हुई जो छोटी सी टहनी कहते हैं पतली वाली, उसको यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि वह सीधे संपर्क में होती है, इंद्रियों की वृत्ति रूपी प्रशाखा के सीधे संपर्क में होती है। मैं शाखा हूं और मेरी इंद्रियां हैं और इंद्रियों की वृत्ति है। मैं शाखा, मैं ही शाखा हूं, और मेरी जो इंद्रियों की वृत्ति है, देखने की, छूने की, ये है मेरी प्रशाखा। दिस इज माई सब ब्रांच। क्लियर? और इससे क्या जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? एक छोटी सी स्प्राउट शाखा, बहुत पतली सी शाखा, जो कि इंद्रिय विषय कहला रही है। मैं शाखा ही हूं, मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये मान लीजिए ये मेन शाखा है। इसके बाद एक ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच मानिए, ये ब्रांच, ये है हमारी इंद्रियों की वृत्तियां। इंद्रियों की वृत्ति समझ में आ रही है? इंद्रिय विषय और इंद्रिय वृत्ति अलग अलग है। सुनने की वृत्ति शब्द से अलग है। आप सुनने की वृत्ति है ना, आप सुनने की वृत्ति है, आप सुन रहे हो शब्द को, लेकिन इस सुनने की वृत्ति मीन्स टेंडेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड यू आर गोइंग टू हियर। खाने की वृत्ति हो सकता है, बोलने की वृत्ति, इज इट नॉट? ये हमें है कि नहीं? देखने की, सूंघने की, ये सब वृत्तियां, ये वृत्तियां हैं हमारी शाखा की प्रशाखा, दैट मीन्स साइड ब्रांच। और इससे सीधे कौन सी जुड़ी हुई है? इंद्रिय विषय जुड़े हुए हैं, रूप रस गंध जुड़े हुए हैं। सीधे इंद्रिय विषयों, इंद्रियों की वृत्ति से सीधे कौन जुड़े हुए हैं? इंद्रियों की वृत्ति से सीधे जुड़े हुए हैं इंद्रियों के विषय। हम देखना चाहते हैं तो इस वृत्ति से सीधे कौन जुड़ा हुआ है? जो रूप है वो जुड़ा हुआ है। हम सुनना चाहते हैं, इससे सीधे क्या जुड़ा हुआ है? शब्द जुड़ा हुआ है। और देखिए, हम उसको बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, ये वृत्तियां और ये जो है वो कैसे कार्य करती हैं? बिल्कुल रडार की तरह कार्य करती हैं। जैसे रडार घूमता रहता है, उसका कोई हवाई जहाज तो नहीं है, उसी तरह से वृत्ति कुछ सुनना चाहते हैं। अभी देखिए, हम क्लास कर रहे थे, पीछे से वो गाड़ी वाला आया था, मतलब आवाज़ आई थी, तो आपकी वृत्ति उधर जा रही थी कि नहीं? फिर आपने उस वृत्ति को खींचा और इस कथा के शब्द पे फोकस किया। मैं वृत्ति को समझाना चाह रहा हूँ। वृत्ति सबको समझ में आ गई? इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर वृत्ति वाला पॉइंट। तो वृत्ति जो है वो प्रशाखा है, और उसके बाद जो इंद्रिय विषय है वह उसके संग लगी हुई प्रवाल अर्थात छोटी सी स्प्राउट है। अब तुलसी जी को ले आइए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, लाइए छोटी वाली को लाइए, तो समझा पाएंगे। तुलसी जी इज प्योर ट्रांसेंडेंटल, बट आई हैव टू एक्सप्लेन थ्रू द एग्जांपल ऑफ अ ट्री। दिस इज तुलसी जी, आई एम सॉरी, यू आर नॉट प्रॉप, यू आर आर भक्ति प्रॉप, बट आप इसको समझ ले। तो ये देखिए, ये एक मुख्य हो गया ना, शाखा, मुख्य कह लीजिए शाखा। जड़ तो भगवान है, उससे ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद बहुत सारी शाखाएं निकल गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक शाखा निकल रही है अलग से, और पत्तियां, हरी पत्तियां तो क्या थी, पत्तियां थी छंदांश से पढ़नानी, जो वेद के कर्मकांड के सेक्शन है, वाक्य, उसको पत्ती कहा गया। तो प्रवाल करते हैं पत्ती नहीं हो सकता है, वो प्रॉमिस कर रहे हैं तुम्हें इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। तो ये जो डंडियां हैं, पत्ती जिस शाखा से जुड़ी है, पत्ती जिस चीज से शाखा से जुड़ी है, वो भी एक हल्की सी टहनी के समान है, उसको कहा गया है इंद्रिय विषय। और ये जो जिस प्रशाखा से, सब ब्रांच से वो जुड़ी हुई है, वो है इंद्रियों की वृत्ति। अब भाई हम इसको संभाल नहीं पा रहे, बहुत भारी है। थैंक यू। आई थिंक अब इससे अधिक हम नहीं समझा पा रहे हैं। अब कुछ लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन करके जगह जगह ताक रहे हैं, तो उनको तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि वो समझना चाहते भी नहीं है। वो ये शाखा डिस्टर्ब शाखा है, ओके। और इससे अधिक हम समझाएंगे नहीं, ठीक है। उनकी वृत्तियाँ उधर उधर भाग रही हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पेड़ में शाखा का वर्णन हो गया, लेकिन जड़ का भी वर्णन होना जरूरी है। और जड़ क्या है? अधश्च मूलानु अनुसंततानि। श्लोक यहां समझ लीजिए, उसके बाद तो आसान होगा। जड़ है भोग वासना, भोग वासना, डिजायर फॉर एंजॉयमेंट इज द रूट ऑफ दिस ट्री। तब जान रहे कि अगर रूट काट देंगे तो पेड़ ध्वस्त हो जाएगा। शाखा काटने के चक्कर में ना रहे हम लोग, शाखा नहीं काटनी, काटना है भोग की इच्छा। तो अधश्च, तो च का मतलब क्या है? अध मतलब नीचे, और च मतलब ऊपर, ऊपर और नीचे, मूल अनुसंततानि, यानी कि जो उसकी सब मूल हैं। अनुसंततानि का मतलब होता है जो उसकी सब शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस ऑफ द मेन रूट, जो मुख्य मूल है उसके जो विभिन्न अन्य शाखाएं हैं, वह सब फैली हुई हैं अध नीचे, मनुष्य में, और ऊपर यानी कि देवताओं लोग में। उसका प्रभाव क्या होता है? कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके, जिससे मनुष्य लोक में कर्म का अनुबंध लगता है। अनुबंध का मतलब होता है निरंतर बंध, एक बंध के बाद दूसरा बंध। इसका मतलब क्या हुआ था? बहुत अच्छा समझाया था श्रीधर स्वामीपाद ने। व्यक्ति भोग की इच्छा से स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करता है और स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग जाके क्या करता है? हरे कृष्णा तपस्या करता है? नहीं, वी आर हियर टू हैव फन। तो अब वो वहां इंद्रिय तृप्ति करता है, और वहां उसे कोई पाप भी नहीं लगता। उसकी व्याख्या हम कल कर चुके हैं। और अब वह, उसका पुण्य डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उसका एक सेकंड, हाँ जी, तो पुण्य डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसकी भोग हैं वह उसके ऊपर एक वासना की छाप छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा खाया है, अच्छे अच्छे लोगों के संग बैठा है, अच्छे अच्छे लोगों के संग उठा बैठा है, कोट एंड कोट, देवताओं के संग है भाई, सोमरस पिया है। आई मीन दिस इज वाटर, आई मीन दिस इज चरणामृत, बट तो उसकी वासना है। आप यहां क्यों आए क्लास में? क्योंकि आप इससे पहले भी क्लास में आए हो। यहां पे मान लो कोई क्लास में रोज भी नहीं आया है, मैं मान रहा हूं कि रोज नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो आया है, तो उसकी इच्छा है ना, उसका एक अनुभव है ना। ऑब्वियसली क्लास से तो कोई पुण्य क्षीण होता नहीं, पुण्य बनता है। यही प्रैक्टिकल देख लीजिए ना, जिन चीज को आपने कभी खाया नहीं, उसकी इच्छा नहीं होती है, तो आप जो अनुभव कर लेते हो, वो भले ही आप 5 साल 10 साल ना खाए हो, फिर एकदम से इच्छा आ जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि
लोग यहाँ पे आ करके फिर उन्हीं वासनाओं से युक्त रहते हैं और फिर वही कर्म करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म का अनुबंध लगता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि स्वर्ग में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मनुष्य में, लोक में ही कर्म का संग्रह होता है। स्वर्ग में कर्म नहीं बना सकता, नहीं तो स्वर्ग जाने के बाद व्यक्ति नीचे गिरे ही नहीं। भोग भी करता रहे और कुछ कुछ पुण्य भी करता रहे, लेकिन ना, वो अलाउड नहीं है। भक्ति तो अगर करना चाहे तो वहां भी कर सकते हैं। माता अदिति ने करी है, इंद्र भी करते ही हैं, लेकिन भोग मतलब वहां पे कोई आप पुण्य इकट्ठा और नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड। वो नीचे गिरता है और फिर वैसे कर्म करता है। अब हम लोग गीता भूषण टीका पढ़ेंगे, बहुत इजी है। ये सारा श्लोक समझ में आ गया तो बातें अब आसान रहूंगी। साथ ही इस वृक्ष की शाखाएं यानी भौतिक शरीर नीचे और ऊपर की ओर भी फैली हुई हैं। समझ में आ गया? नीचे और ऊपर, नीचे भी शरीर हैं और ऊपर भी हैं। अब ये आपको बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन लगती होगी भाई साहब, लेकिन अरबों अरबों रुपया इसी बात को समझने के लिए लोग, साइंटिस्ट लोग खर्च कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, अगर आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। माइक ऑन कीजिए। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष में ऊपर भी और नीचे रूट्स में भी। रूट्स की बात नहीं हो रही है। किसी को समझ में आया मैं क्या हिंट करना चाहता हूं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। शाखाएं क्या हैं? ब्रह्मा जी हैं और बाकी सब लोग हैं, आप भी, मैं भी, और ये नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। हाँ, डिफरेंट प्लैनेट्स, फाइन। सभी लोकों में जीवन है और साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और इस चीज के लिए वह अरबों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि क्या दूसरे ग्रहों में भी जीवन है ना? और आपका पैसा बच गया कि नहीं बच गया? अब जाकर ढूंढो। और अब बताओ, ब्रह्मा जी को कितना बुरा लगेगा कि ब्रह्मा जी का शक्ल बना दे कोई ऐसे ऐसे एलियंस की तरह। कितने सुंदर होते हो, लेकिन हमेशा एलियंस को गंदी गंदी से मोटी सी नाक, हरा पीला दिखा देते हैं। अब जो लोग भी इसके ऊपर कुछ वीडियो बना रहे हैं, वो नितांत झूठ पे ही बना रहे हैं कि है नहीं है, कहाँ है, खराब है, ये हमको मारना चाहते हैं। अरे वो पालन कर रहे हैं, एलियंस ही तो पालन कर रहे हैं, मतलब देवता लोग ही तो पालन कर रहे हैं। भावयता ने ना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सतः। गीता में हम लोग सुन चुके हैं इस बात पर कि हम यहाँ यज्ञ करते हैं, देवताओं को मिलता है, देवता लोग हमारी वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। एक सिंपल सी बात से पूरे जगत का स्वरूप हमको समझ में आ गया, और ये सत्य है। ये समझ में आ गया? अधश्च ऊपर का, अधश्च ऊर्ध्वम का मतलब है कि ये शाखाएं, ये विभिन्न प्रकार के शरीर पूरे ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। यस, सही, एक भक्त ने उत्तर सही दिया था, ठीक है। जीव के पाप करने के कारण वह मानव या पशु योनि को प्राप्त होता है, अर्थात अधः। तो इस प्रकार शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं, और जीव के पुण्य कार्य करने के कारण जो उसे देवता या गंधर्व आदि का शरीर प्राप्त होता है, तो ये शाखाएं ऊपर की ओर फैलती हैं। तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा की व्याख्या हो गई। गुण प्रवृद्धा, तीनों गुणों के कार्यों के कारण जो जड़ में पानी देने के समान है, यह शाखाएं यानी शरीर बहुत मोटी हो जाती हैं। यानी कि अगर देवत्व प्राप्त करना है तो सत्वगुण का संग करना होगा। सत्वगुण बढ़ता जाएगा तो व्यक्ति के शरीर में देवत्व बढ़ेगा, देवता का गुण। इस वृक्ष की टहनियां हैं इंद्रिय विषय, यथा शब्द, स्पर्श आदि। अब इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने पहले ही कर दी है। शब्द आदि इंद्रिय विषयों को प्रवाल या टहनी इसलिए कहा गया है, और टहनी का अर्थ बहुत छोटा सा ऑफशूट कहा जाएगा, क्योंकि वे इंद्रियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। जैसे उपशाखाएं शाखाओं के अग्रभाग से सीधे जुड़ी हुई रहती हैं, और साथ ही क्योंकि यह टहनियां भोग का स्थान होती हैं। रूप हो ही नहीं तो भोग करोगे कैसे, देखेंगे कैसे? तो रूप रस गंध इत्यादि है तब ना भोग कर पा रहे हैं, इस बात को कहते हैं। इस वृक्ष के उपमूल भी हैं जो ऊपर और नीचे की ओर फैले हुए हैं। ये उपमूल, उपमूल का मतलब हुआ सेकेंडरी रूट्स।
वह वासनाएं हैं जो राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करने से उत्पन्न होते हैं। वासनाओं को जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य की धर्म या अधर्म की प्रवृत्ति का कारण होती हैं। ये सब बातें समझ में आती हैं? इच्छा होगी तभी अधर्म करेगा और तभी धर्म करेगा। सभी लोग बकरा नहीं काट रहे होते हैं, सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र जप भी नहीं कर रहे होते हैं। आप लोगों का अनुभव है कि कभी कभी लोग आपसे डिसएग्री नहीं करते हैं, लेकिन बात नहीं मानते आपकी। समझे आप? वो ये नहीं कहेंगे कि हरे कृष्ण खराब है, भाई साहब भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, तो ईश्वर का नाम तो लेना चाहिए, लेकिन वह हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते। कुछ देख रहे हैं कमी हृदय में? हाँ, आप गलत कैसे कह रहे हैं, आप तो सही कह रहे हैं, भगवान का नाम लेना चाहिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो खुद नहीं लेंगे। वो इच्छा नहीं जागृत होगी जप करने के लिए। और आप जानते हो कल दे आर जस्ट बीइंग डिप्लोमेटिक विद यू। हाँ सही है, सही है, हाँ सही कह रहे हैं आप, भगवान ईश्वर का तो ध्यान करना चाहिए आपको, मुझको नहीं। समझे ना? ये रहता है। जब आप प्रचार करिए, लोगों को थोड़ा कृष्ण की भावना के बारे में बताइए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि क्या लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। ओके हम एक व्यक्ति से मिले, तो मैंने कहा प्रसाद ग्रहण कीजिए, नहीं व्रत है। तो कोई तो व्रत था, पता नहीं कौन सा व्रत था, क्या ना व्रत बोल रहे थे वो, होई का व्रत। होई का व्रत था। मैंने कहा अच्छा, और डिवोटी भी हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो कोई होई माता का व्रत कर रहे होंगे। कौन सी होई माता को पता नहीं, अच्छा आप भी जानती हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए होता है। तो हमने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं करते? अब हरे कृष्ण मंत्र से तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, वो छोड़ करके ये होई, ये इससे कुछ नहीं होई। अब है कि नहीं? तो वहाँ फिर उसके बाद तुरंत बोलने लगी माता जी, वो सुमिरन करते। अरे भैया, जिसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और ये कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की अनावश्यक इच्छाएं भरी पड़ी है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा क्रोधित हो जाता था, अब मैं सोच रहा था भाई ये इनकी श्रद्धा, ये ऐसे जड़ें जमाई हुई हैं, वो एकदम जड़, ये जो एकदम पकड़ा हुआ हृदय में, तो वो प्रवृत्ति ही करेगा, व्यक्ति करवाएगा ही। बड़ा मुश्किल है वो। धीरे धीरे करके जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, तब उसको इस प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं कि भाई ये सब नहीं करना, हमें भगवान की भक्ति करनी है। मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं। तो अब आप कहेंगे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि मुख्य जड़ भगवान हैं, और आप यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मुख्य जड़ हैं। देखिए, जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, तो उस दृष्टि से मूल है भगवान, लेकिन इस ब्रह्मांड के मूल कौन है? ब्रह्मा जी। तो इस दृष्टि से मूल है ब्रह्मा जी। तो आप दोनों तरह अर्थ ले सकते हो। मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, और आप ध्यान देना कि चतुर्मुखी की बात हो रही है, तो इस ब्रह्मांड की बात हो रही है, क्योंकि सारे ब्रह्मा चतुर्मुखी नहीं होते, ठीक है। मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, जो इस ब्रह्मांड के कारण हैं, और उपमूल यह वासनाएं हैं जो विशिष्ट कर्मों और शरीरों का कारण होती हैं। विशिष्ट मतलब जैसे आपका शरीर एक विशिष्ट शरीर है, मेरा शरीर एक विशिष्ट डिजाइन का शरीर है, और आप हम सबका अलग अलग। उसी तरह चींटियाँ, और चींटियों में भी देखने में चींटियाँ ऊपर से एक जैसी लगती हों, लेकिन वो सब अलग अलग डिजाइन की हैं। तो ये विशिष्ट कर्मों की बात कर रहे हैं, और शरीरों के कारण होती हैं। उपमूल का मतलब होता है सेकेंडरी ब्रांच। देखिए, ब्रह्मा जी पैदा हुए तो किसी इच्छा से पैदा हुए ना, डोमिनोज चलाने के लिए। ब्रह्मा जी एक विशेष जीव हैं, और वह योग्यता और एक इच्छा से प्रकट हुए हैं कि उन्हें जगत की सृष्टि करनी है। ही इज डेस्टाइन्ड टू बिकम ब्रह्मा। ये बात आप समझ पा रहे हो कि हम सभी लोग एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए शरीर को प्राप्त किए हैं? क्या ये समझने में कठिनाई है कुछ? आप और मैं किसी अतृप्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये शरीर प्राप्त किए हैं। अब समझ में आ रहा है? अगर कोई इच्छा नहीं होती तो क्या पैदा होते?
अब ये भी मुश्किल हो रहा है कल्याण प्रभु। अगर कोई इच्छा नहीं होगी तो क्या जगत में आएंगे आप दोबारा? आप भी कह रहे हैं नहीं प्रभु जी मैं तो निष्काम हूं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, वो बस मिठाई आ जाती है तो मैं बह जाता हूँ, बाकी तो कोई कोई अरे पोल खोल दिया, पब्लिक बता दिया, हम तो सबके सामने प्रसिद्ध थे कि निष्काम है। तो आप समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ इच्छा है। आप ये कह ही नहीं सकते कि इच्छा नहीं है। क्यों? प्राइमा फेसी एविडेंस चेहरा कहाँ छुपाएंगे? हर व्यक्ति की कुछ इच्छा रह गई होती है और इस कारण से वह इस जगत में आता है। ये समझ में आ रहा है? तो अब मूल क्या है? मूल है ब्रह्मा जी। भाई ये तो हम लोग कई बार व्याख्या कर चुके हैं कि महाविष्णु में सब जीव आत्मा सुप्त अवस्था में रहते हैं और उनके भोग की इच्छाएं रहती हैं, कर्म के संस्कार मतलब भोग इच्छा, तो उनको दोबारा शरीर दिए जाते हैं ताकि वह अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर से शरीर प्राप्त कर सकें। तो मूल क्या है? मूल मतलब जड़ है भोग की इच्छा, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ब्रह्मा जी भी कुछ इच्छा लेके पैदा हुए हैं कि जगत को भी सृष्टि करने वाला बनूं। अब उसके बाद वह जितने जीवों की सृष्टि कर रहे हैं, जिस जिस रूप में जो जीव प्रकट हो रहा है वो एक्सीडेंटली नहीं प्रकट हो रहा है, वह अपने कर्म और अपनी वासना के अनुसार प्रकट हो रहा है। कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति, कर्म के द्वारा और दैव के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा, उसके भाग्य के अनुसार व्यक्ति शरीर प्राप्त कर रहा है। नथिंग इज बाय चांस। सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कोई नया कंसेप्ट बता रहा हूं। सिंपल बात बता रहा हूं जो हम कई बार समझा चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मुख्य जो है वो जड़ ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के बाद सबको शरीर प्राप्त होते जा रहे हैं उनकी उनकी योग्यता के अनुसार। आप लोग नारद जी के रूप में क्यों प्रकट नहीं हुए? किसी को पकड़ता मैं, हाँ राधा रमन प्रभु, आप नारद जी क्यों नहीं के रूप में प्रकट हुए? कहेंगे अरे आप यही प्रश्न मुझसे कर सकते थे, प्रभु जी आप क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, हमने ऐसे कर्म किए ही नहीं कि नारद जी के रूप में प्रकट हो जाए। तो ऐसी भक्ति नहीं थी। लेकिन नारद जी भक्ति की वासना, भक्ति की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं। वो तो खैर भगवान के पार्षद हैं, तो उनकी लीला है। ओके, तो जो उपमूल कह लीजिए वो है हम सबकी व्यक्तिगत विशिष्ट भोग की इच्छा, जिसके अनुसार हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। जो लोग बहुत उड़ने के चक्कर में है तो अगली बार वो चील या बाज बन जाएंगे। उड़ो, ऊपर से उड़ो, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उड़ो, उड़ते रहो। जैसे कई बार समझाया गया है कि अगर किसी की मांस खाने की इच्छा है तो प्रकृति क्या कहती है उसको? सीधे शेर ही बनाएगी। जरूरी नहीं है, सियार भी बना जरूरी नहीं कि शेर ही बना दिया जाए कि सीधे भाई जंगल का राजा बन जाओ, बब्बर शेर। शेर बना सकती है, बाघ बना सकती है, बिल्ली भी बना सकती है, एनीवन एनीवेयर। कुत्ता भी तो कुछ मांस खाता है और सियार भी बना सकती है। हाँ, एक बात कह रहे हैं लाल चींटी भी बना सकती है, वो भी शायद मांस खाती है। इट कैन बी डिपेंडिंग कि हमारा क्या कर्म है। तो ये विशेष शरीर प्राप्त होगा। कोई कहे कि मैं प्रकृति का दर्शन करना चाहता हूं, आइए तो बन जाओ पेड़, दर्शन करते रहो प्रकृति का। इनकी उपमा उन गुथी हुई जड़ों से दी जाती है जो एक बरगद के वृक्ष से निकलती हैं। ये जड़ें कैसी हैं? यह कर्म बंधन का निर्माण करती हैं। जो जीव के पूर्वगत कर्म क्षीण हो जाते हैं, जब होना चाहिए, जब जीव के पूर्वगत कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह स्वर्ग से नीचे गिरता है। परंतु भोग के संस्कार इस पृथ्वी पर फिर से नए कर्मों को जन्म देते हैं। यह जगत विदित है कि पृथ्वी लोक यह जगत विदित है, मतलब सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो एटलीस्ट जो गीता क्लास में आते हैं वो जानते हैं कि पृथ्वी लोक कर्म संग्रह करने का स्थान है। अब एक बहुत जबरदस्त बात आपको बता रहा हूं। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो भोग संस्कार नहीं बनता है। अगर आप भगवान, मान लीजिए आपने बनाया तहरी, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई लाइक इट, आई एम जस्ट स्पीकिंग। सो नाउ तहरी आपने भगवान बना करके, तहरी समझते हैं, पुलाव, तो पुलाव बनाया और भगवान को अर्पण किया। तो यह अब और पुलाव खाने की इच्छा का निर्माण नहीं कर रहा है। यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। ये ऐसे ही होता है, समझने का प्रयास करें। जैसे एक चने का बीज है, कोई बीज लिया आपने, उसको धरती पे डाल दिया तो वह कितने बीज निकालेगा? अब 200 बीज निकाल देगा। लेकिन वही चने का बीज आपने उसको भून दिया है और फिर धरती में डालेंगे तो क्या होगा?
कुछ भी नहीं निकलेगा। ये श्रीमद् भागवतम से देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर कर्म आपके लिए किया जाता है तो व्यक्ति के मोक्ष के लिए मोक्ष कारण बनता है, क्योंकि वो दोबारा वह और अन्य इच्छाओं में परिणत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का सुंदर ड्रेसिंग करता है तो अब उसकी खुद के शरीर को डेकोरेट करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इच्छा उदित ही नहीं होती है, उदित ही नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल देखा गया। तो यानी कि कर्म करना बंद किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन कर्म को, जो कर्म करने की प्रवृत्ति भगवान को डायरेक्ट करना चाहिए, तो वो और इच्छाओं के रूप में परिणत नहीं होगी। परिणत मीन्स इफेक्ट, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा इस तरह का। इज वेरी नाइस। भक्त पूछते हैं वासना इज हैबिट और नेचर, यू टोल्ड दिस अर्लियर, आई फॉरगॉट। देखिए वासना का सिंपल अर्थ होता है खुशबू, समझे ना, वासित। तो वासना का एक वैसे तो अर्थ इच्छा होता है, लेकिन ये एक प्रकार की खुशबू की तरह, सटल खुशबू की तरह रहती है। या फिर एक और तरह ऐसे कहा जाता है, रिमेम्बरेंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस्ड टेस्ट। जो विषयों का अनुभव किया है उसकी पूर्व स्मृति। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे तहरी अच्छी लगती है, तो काहे अच्छी लगती है? कि अनुभव किया है। अनुभव ही नहीं करें तो कुछ अनुभव, स्मृति का होने का मतलब नहीं है। आप में से बहुत से लोग प्याज और लहसुन की स्मृति तक भूल गए होंगे। भूल गए कि नहीं भूल गए? कभी जब में याद आया कि प्याज की खुशबू क्या होती है, और मेरे ख्याल से खाए भी नहीं होंगे ना कभी। यहां 500 साल का कौन है? अच्छा चलिए, 50 साल से कौन भक्ति कर रहा है? ये भी गलत थी, कोई नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि घर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में कभी प्याज लहसुन बना ही ना हो। सब क्या बना रहता है, लेकिन भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव है कि आपको स्मरण भी नहीं आता। मैं मतलब गलती कर रहा हूँ कि याद दिला रहा हूँ, लेकिन याद करने से भी कोई एजिटेशन तो नहीं हो रहा होगा। आहा क्या दिन थे वो कुछ भी नहीं। नॉट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बचपन में मुझे वो, प्लीज आई बेग योर पार्डन, मसूर की दाल बड़ी अच्छी लगती थी। हो सकता है आप लोग मेरे दोस्त हों, लेकिन मतलब जब से आए खाए ही नहीं तो याद ही नहीं, उसका याद भी नहीं कि टेस्ट क्या है टेस्ट क्या, ये भी याद नहीं रहता। सो ये भक्ति करने से ये संस्कार जो है, वासना, ये उनका निर्मूलन हो जाता है। ये मैं खाली कहना चाहता हूं। आई गिव गुड एग्जाम्पल, सो होप इज वेरी क्लियर। ओके, तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष की यहां और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई, चारों ओर, ऊपर नीचे सब तरफ। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। अब शाखा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। शाखा कौन है? हाँ, यस, वेरी गुड, हम सभी लोग शाखा हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस तरह सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि आप जानते हैं कि प्रकृति के गुण प्योर अवस्था में नहीं रहते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसे मान लीजिए गाय है तो वो प्योर तमोगुण में है। पशु तमोगुण में रहते हैं, लेकिन गाय उनमें सत्वगुण में रहती है। उन तमोगुणी जीवों में गाय सत्वगुण में है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इस प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। ये समझ में आया? जैसे कि इधर जैसलमेर, आई होप दिस इज करेक्ट, जैसलमेर की तरफ तो सब पानी पानी है ही नहीं ना, सब सूखा है। उसके आगे तो बिल्कुल बालू बालू है, इज इट नॉट? जोधपुर तक तो ठीक है, जैसलमेर के आगे आप जाएंगे तो सब रेगिस्तान है। तो फिर भी वहाँ भी लोग, वहाँ पे भी जीवात्माएं रहती हैं। वो क्या है, जो कैक्टस टाइप के पेड़ होते हैं ना, ऐसे कुछ वहाँ पे भी उगते हैं। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। अंटार्कटिका में भी लोग, पोलर बियर, पोलर मीन्स जो पोल पे रहे,
तो कितना अद्भुत बात वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्थान, एक स्थान विशेष में गुण विशेष का आधिक्य होता है। एक स्थान विशेष है, वहाँ पे गुण, एक विशेष गुण अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि जंगल जो है वहाँ पे सतोगुण है, और शहर है वहाँ पे रजोगुण है, मदिरालय वहाँ पे तमोगुण है, और वहाँ पे वैसे वैसे जीवों की आधिक्य या प्रचुरता होती जो उस गुण से युक्त होते हैं, क्योंकि वो वहीं पे, वो लोग ही वहाँ पे रह पाएंगे। इज इट ओके? ठीक है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। सतोगुण का विकास करके सतोगुणी इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, रजोगुण का विकास करके रजोगुणी इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। अगर हम भोजन की ही बात करें तो भोजन में कहेंगे अच्छा लगा। ये अच्छा लगा का आधार अलग अलग होगा। किसी को खिचड़ी अच्छी लगी और किसी को गोलगप्पे अच्छे लगे। क्लियर? ठीक है। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। शाखाओं के सिरे मतलब प्रशाखा, प्रशाखा से जुड़ी हुई टहनी, वो इंद्रिय के विषय है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं। उपमूल की बात हो रही है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। यानी कि अगर कहीं कष्ट मिलेगा तो उससे द्वेष होगा, वो हमको दोबारा ना मिले, और इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो उससे राग होगा कि ये फिर से मिले। आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि कोई अच्छी वस्तु लगती है खाने की तो पेट भर जाता है, लेकिन राग रहता है कि काश ये और मिले, कल फिर से बने, ऐसे करके। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। गौण जड़ क्या है? भोग की इच्छा, और उन भोग इच्छाओं से व्यक्ति धर्म और अधर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है ना? ये तो व्याख्या कर चुके थे काफी देर। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी अब तो अब यहाँ पे हम रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं, और तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। भक्त ने प्रश्न किया था कि शाखा को काटने का क्या अभिप्राय है। देखिए, शाखा काटने का मतलब है किसी के इंसान को जान से मार दें, शरीर को नष्ट करना। शाखा मतलब शरीर। तो शरीर नष्ट कर देने से जड़ नष्ट नहीं हुई है। आप जानते हैं कि इस जगत में कोई पेड़ है, उसकी एक शाखा आप काट देंगे तो स्वभाव क्या है, फिर से शाखा आ जाती है। लेकिन अगर जड़ से काट दें तो फिर से वृक्ष नहीं आता। इसलिए जब हम इस वृक्ष को काटने की बात कर रहे हैं तो इसको जड़ से काटना होगा। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? आप एक आध तो टहनी काट देंगे तो उससे ये नहीं है कि व्यक्ति वो पेड़ खत्म हो जाएगा, फिर से व्यक्ति का वो फिर से शाखा आ जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको दोबारा जन्म नहीं होगा, उसकी इच्छा समाप्त होनी चाहिए। वो जो मूल है वो है भोग की इच्छा। शाखा मतलब जीव है या शरीर? नहीं, जीव नहीं है, शरीर है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीरी भी है। शरीर मतलब जो जिसको उस शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा है। पाप करने से निम्न और मनुष्य योनि मिलती है। गीता भूषण टीका। मनुष्य भी इससे तो मनुष्य योनि हीन प्रतीत हो रही है। कल क्लास में थी आपकी? नहीं थी, या होते हुए भी नहीं थी। हम आपको समझाए थे वहां पे कि देखिए, सतोगुणी देवता लोग सतोगुणी प्लेटफॉर्म पे हैं मुख्यतः, मनुष्य लोग रजोगुणी हैं, और जो पशु हैं वो निम्न हैं। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे, यानी देवताओं के प्लेटफॉर्म से देखेंगे, तो वहां से तो मनुष्यहीन ही कहे जाएंगे ना। लेकिन निम्न का और जो अर्थ आप प्रकट अर्थ समझ रहे थे कि जैसे पशु आदि हैं, वैसे निम्न मतलब मनुष्य नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए 3 माले का मकान है,
तो ऊपर वाला तो कहेगा जरा नीचे से कुछ लेके आना, तो नीचे का मतलब क्या, नीचे का मतलब ग्राउंड फ्लोर भी होगा और नीचे का मतलब मिडिल फ्लोर भी होगा, लेकिन मिडिल फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है। आपको याद हो, हम कल व्याख्या कर रहे थे। तो इसलिए उस अर्थ में निम्न कहा जा रहा है, लेकिन निम्न का मतलब ये नहीं कि इंसान और जानवर में कोई भेद ही नहीं है। वेल आजकल कोई भेद नहीं है। आहार, व्हाट इज दैट, धर्मे ढाई ना पशु भी समाना, धर्म से हीन जो मनुष्य है वह तो फिर पशु ही है। बहुत अच्छा एक पॉइंट आ रहा है कि मार्केटिंग लाइन क्या है, धर्म। अगर धर्म नहीं है तो दोनों फ्लोर मिल गए, लोग पशु की तरह ही जी रहे हैं, पशु ही हो जाते हैं। और भागवत में कहा भी गया है पुरुषः पशु, ऐसा व्यक्ति पुरुषः पशु है यदि पुरुष के रूप में है या स्त्री के रूप में। गुण वृक्ष को पोषण दे रहे हैं बट सेकेंडरी जड़ हमारी भोग वृत्तियों को बनाए रखती है। तो इसके बाद अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो प्रश्न बना नहीं। गुण वृक्ष को पोषण दे रहे हैं बट सेकेंडरी जड़ हमारी भोग वृत्ति है को बनाए रखती है। देखिए सेकेंडरी जड़ ही हमारी भोग वृत्ति है। भोग वृत्ति को भोग वृत्ति को ही, भोग इच्छा को ही, भोग वृत्ति कह लीजिए, भोग की वासना को ही उपमूल या सेकेंडरी जड़ कहा गया है। तो प्रश्न क्या बना, समझ में नहीं पा रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सही अंडरस्टैंडिंग है? हाँ सही अंडरस्टैंडिंग है। जड़ अलग है और गुण वो लिक्विड है जो उसको उसमें डाला जा रहा है। भाई ये बताओ ना, खिचड़ी खाने की इच्छा सत्वगुणी है कि नहीं? कोई खिचड़ी खा रहा है तो कहेंगे बड़ा रजगुणी आदमी है, आप बोलोगे कि क्यों खिचड़ी खाता है? आई होप इट इज क्लियर। नहीं, आप देखोगे खिचड़ी खाने वाला मतलब केवल खिचड़ी खा रहा है या शाक मूल खा रहा है तो आप उसे सत्वगुणी कहोगे, तो सत्वगुण का संग कर रहा है, तो सत्वगुण उसको फीड कर रहा है, ये बोल रहा हूं। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। दिस इज टू पुराण।